प्रश्न आप बता ही दिया होगा सभी ने। 2 महिलाएं 5 पुरुष एक कसीदे के काम को, कसीदा होता है, क्या होता है कसीदा? कपड़ा बुनना टाइप की कोई चीज़ होती होगी। एक कसीदे के काम को साथ साथ 4 दिनों में पूरा कर, मतलब कि 2 महिलाएं काम कर रही हैं और 5 पुरुष एक साथ कसीदे का कोई काम कर रहे हैं और 4 दिन में वो काम पूरा हो। अगर उसी काम 3 महिलाएं और 6 पुरुष मिलकर कर तो 3 दिन में पूरा हो जाता है। याद कीजिए, इसी कार्य को एक अकेली महिला अगर करेगी तो कितने समय में पूरा कर, और यदि ये सेम कार्य एक पुरुष को दे दिया जाए तो वो पुरुष उस काम को अकेले कितने दिनों में पूरा करेगा। याद रख लीजिए, यदि कोई काम 5 दिन में ख़त्म हो रहा है तो 1 दिन का काम होता है 1/5। कोई काम 5 दिन में ख़त्म होगा तो 1 दिन का काम कितना होगा? 6 दिन में ख़त्म होगा तो 1 दिन का काम 1/5। 7 घंटे में ख़त्म होगा तो 1 घंटे का काम 1/7। यानी किसी काम को पूरा करने का जितना समय दिया होता है, अगर उस काम का 1 घंटे का भाग निकाला जाए तो वो 1/, काम पूरा करने का समय। ये समझने में कोई दिक्कत किसी को? तुम 10 पाठ या तुम किसी एक पाठ को या एक काम को 20 घंटे में समझ लेते हो, तो उस पाठ का 1 घंटे में कितना भाग समझोगे? 1/20। यानी जितना समय किसी काम को पूरा करने में लगता है उसका उल्टा कर दें, 1/, कर दें, तो उस काम का 1 घंटे का भाग निकल आ जाए। कोई समस्या? तो मान लेते हैं कि मान ये तुम्हारी बात, कसीदे के कार्य X दिनों में पूरा करती है, तथा एक पुरुष उसी कार्य को Y में, मुझे लगता है कि इसको समझने में तो कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, या हो जाएगी? ये तो हमने ही माना है ना कि एक पुरुष एक काम को Y दिनों में पूर्ण कर रहा है। जैसे खेतों में पानी लग रहा है तो मान लो एक पुरुष या अकेला उस खेत को 20 दिन में पानी देता है, ठीक है, और एक महिला उस खेत में पानी लगाती है, मान लीजिए 35 दिन ले लेती है ना। ऐसे महिला का कार्य करने के दिनों, काम को खत्म करने के दिनों की संख्या X है और पुरुष के उसी काम को खत्म करने की संख्या Y है। अगर 2 पुरुष, अब एक महिला का 1 दिन का कार्य, जैसे इसके गन्ने के खेतों में 20 दिन में काम पूरा होता, तो इसका 1 दिन का काम कितना हुआ? 1/20। 2 दिन का कितना होगा? 2/20। अगर इसके साथ ये भी चला जाए तो अगर 2 लोग मिलके काम करेंगे 1 दिन में तो कितना काम कर लेंगे? X + Y हो जाएगा, 2/20 हो जाएगा। भाई इसका अकेले का 1/20, इसका अकेले का 1/20, अब 2 करेंगे कितना हो जाएगा? 2/20। समझ में आ गई बात? एक महिला का 1 दिन का काम कितना हो जाएगा? इस आधार पे 1/, एक पुरुष का 1 दिन का कार्य 1/, बताओ कोई दिक्कत नहीं किसी को? धीरे धीरे समझो, एकदम कुछ समझने की आवश्यकता नहीं, ठीक है? समझ में आया? गर्मी पे ध्यान मत दो, सवाल पे ध्यान दो। गर्मी तो पूरे दिन लगती रहेगी, सवाल पूरे दिन नहीं। अब
प्रथम शर्त में क्या कह रहा है? दो महिलाएं प्रथम शर्त क्या कह रही है? दो महिलाएं तथा 5 पुरुष कार्य को कितने दिन में पूरा कर रहे हैं? 4 दिन में पूरा कर। ठीक है, तो अब ध्यान देना, एक महिला का एक दिन का काम कितना है? दो महिला का एक दिन का काम कितना हो जाएगा? 2/2। एक पुरुष का एक दिन का काम कितना है? 1/2। तो 5 पुरुष का 5/2। क्लियर हो रही है बात? अब अगर खाली एक ही दिन का काम निकालो, क्योंकि दोनों मिलकर काम को 4 दिन में पूरा करना है और हम निकालना चाह रहे हैं एक दिन का काम, कितना आ जाएगा इसके हिसाब से? एक आएगा नहीं, 1/2। 1/2। 1/20। दोनों मिलकर उस काम को 4 दिन में पूरा करना है, तो एक दिन में दोनों मिलकर कितना काम करेंगे? 2/20। 1/4। क्योंकि कुल का ये वाली बात तो अलग हो गई, कुछ चले निकल, ये तो हमने अपने तरीके से सुना। सवाल में क्या दिया है कि जब दोनों ये मिलकर काम करते हैं, 2 पुरुष 2 महिलाएं 5 पुरुष, काम कितने दिन में खत्म हो रहा है? तो अगर इन दोनों का एक दिन का काम निकाला जाए तो कितना आ जाएगा? 1/4। एक तो यहाँ से निकल रहा है, और अगर इनका हम एक दिन का काम निकालें तो 2 महिलाओं का एक दिन का काम कितना होगा? और 5 पुरुष का एक दिन का काम कितना होगा? ये जोड़ लिया, दोनों का मिला के एक दिन का काम आ गया, और दोनों मिला के अगर यहाँ से निकालने में एक दिन का काम तो कितना आ जाएगा? 1/4। इसलिए दोनों बराबर। ये हमने अपनी तरफ से निकाला, और ये हमने जो सवाल में दिया था, तभी तो सवाल हल होता है। अननोन जो पता नहीं होता वो निकालते हैं, उसे जो पता है उसके बराबर रख देते। अब यहाँ से सवाल हल नहीं होगा, अगर x होते तो हल हो जाता। ये x और y एक समीकरण और चाहिए, तो फिर सवाल में एक स्थिति और भी होगी। ये हो गए समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब दूसरी शर्त देखो। दूसरी शर्त 3 महिलाएं और 6 पुरुष। इसी काम कितने दिन में करते हैं? 3 दिन। तो एक दिन का काम तो यहाँ से निकल आया, कितना? 1/3। एक दिन का काम हो अपने तरीके से निकाल लेते दोनों, तो 3 महिलाओं का एक दिन का काम कितना आ जाएगा? 3/8। प्लस और 6 पुरुष का समीकरण नंबर 2। अब हमें केवल इसे और इस समीकरण को हल करके x और y के मान निकालने हैं, और x और y क्या है? एक महिला का x काम कितने दिनों में कर रही है उसी काम को, और उसी काम को पुरुष कितने दिनों में कर रही है। अब हमारा काम केवल समीकरणों को हल करना है। तो एग्जाम में अगर 6 नंबर में सवाल आता है तो 4 नंबर ये समीकरण बनाने के होते हैं और 2 नंबर आंसर निकालने के होते हैं। ठीक है, पहले समीकरण बनाना सीख लीजिए, और हल करना आप पहले से जानते हो, नहीं जानते हो फिर देखो समीकरण कौन सी आ गई है। इन्हें हमें हल करना। तो जब बटे में आ जाते थे तो उनको हल करने का क्या तरीका था, याद आ रहा है कुछ? मान लेते थे माना p बराबर 1/x, कुछ याद आया? तो ये समीकरणों का रूप क्या हो जाता था? 1/x की जगह p रख दो, ना आ जाएगा 2p प्लस 5q बराबर 1/4, और यहाँ 1/x की जगह p रखोगे तो कितना आ जाएगा? 3p। 6
6 ठीक है, ये कब आई समीकरण है? समीकरण 1 व 2 में 1 बटा x बराबर p 1 बटा y बराबर q रखने पर रखने पर प्राप्त समीकरण है। अब आप इनको हल कर लीजिए। इनको हल करने के लिए कौन कौन सी विधि लगा सकते हैं? विलोपन और प्रतिस्थापन और हम हमेशा कौन सी लगाते हैं? वर्गमूल लगाएंगे। तो वर्गमूल लगाने के लिए इस समीकरण को आप चाहें तो इसका 1/4 खत्म हो सकता है। कैसे? पूरी समीकरण को 4 से गुणा करना। तो अधिकार है आपके पास, यानी 2p प्लस 5q बराबर 1/4 है। तो प्रत्येक पद को 4 से गुणा करना, कितना आ जाएगा? क्योंकि 4 से गुणा ताकि ये 4 कट जाए। कितना है? 4p 8p प्लस 5 और 20 माइनस 1 यहाँ पे एक आ गया, प्लस का एक लगाओगे माइनस ये समीकरण नंबर 3 बन गया। ठीक है, अब एक समीकरण और चाहिए अच्छी सी निकालो। इस वाले समीकरण से निकाल लेते हैं। 3 वाली इससे गुणा करें इसे। 3 समीकरण नंबर, बस इन्हें ऊपर नीचे रख के हल कर देंगे। 8p प्लस 20q माइनस 1 बराबर 0, 9p प्लस कैसे हल करते थे? p बटा q बटा, कुछ याद आया? यस सर। हमने x y की जगह p q रख दिया। हाँ, और यहाँ पे q को लगा देते थे माइनस। जब p बटा करना है तो p को छुपा लेंगे। छुपा लिया। अब जो गुणांक दिख रहे हैं उनकी ऊपर से नीचे गुणा, माइनस नीचे से ऊपर गुणा। तो 20 की 1 से कम 20 माइनस के फिर माइनस का निशान, फिर 18 की 1 से गुणा करो, 18 कम 18 माइनस का, और एक माइनस पहले से ये तो प्लस का हो जाएगा। क्योंकि नहीं लोगे माइनस में भी इसको छुपा लो। क्या लिखो बताओ यहाँ पे? तो छुपाओ, बताओ। 1 की 8 की 9 की 8 की गुणा माइनस और सर की 9 की 1 प्लस के 9 प्लस के 9 और 1 बटा लेंगे तो इसे छुपा लेंगे। किससे बनेगा? अब बताओ क्या लिखोगे? 0। अरे ये छुपा लिया, इसकी 18 के 144 माइनस और 20 गुणा कितना आ गया? p बटे माइनस 2 बराबर माइनस q बटे 1 बराबर 1 बटा 10 गुणा 4 गया 6 और 7 में चल गया। कोई दिक्कत यहाँ तक? इसके बाद क्योंकि ये तीनों आपस में बराबर है तो किन्हीं दो को आपस में बराबर लेके मान निकाल देते हैं। तो इसको बराबर ले लेते हैं। माइनस से माइनस कट गया, यहाँ माइनस से माइनस कट गया, तो इधर जाके गुणा करेगा। दो से 18 बार कटेगा। पी का मान था कितना? पी का मान था कितना? रखते हैं 1/7
और क्यू का कितना था? एक बाई। इनके तिरछी गुणा कर लो। x गुणा 1 बराबर 18 गुणा कितना आ जाएगा? x बराबर 18। इधर y गुणा 1 y बराबर तो हम देख रहे हैं यहाँ से तिरछी गुणा करना समझते हो? अरे पता है नहीं तिरछी गुणा कैसे होता है? जब दो चीजें बराबर कर दें तो इसकी गुणा इससे 80 कम x 18 कम ऐसे y कम y बराबर अपनी जगह 36 कम 36। यानी कसीदे के काम को एक महिला 18 दिनों में करेगी और एक पुरुष 36 दिनों में। यानी कसीदे का काम महिलाएं अच्छे तरीके से कर सकती हैं। ठीक है, क्योंकि पुरुष अगर उसी काम को करता है तो वो दुगना समय लगता है। ठीक है, तो स्टेटमेंट इसका लिख लीजिए, ऊपर लिख देता हूँ मैं डिब्बे में, आप लिख लेंगे तय। नोट